मेन चीज़ ये थी कि हमें कुछ ऐसा करना था जो कि रियल लाइफ में एप्लीकेबल हो, किस तरीके से सीखना है वगैरह 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 वो सब। घमंड नहीं किया ना कभी, ग्राउंड ज़ीरो नाम है। Travel from one state to the other state just for the learning purpose. बताता हूँ, पूरा बताता हूँ। देखो, घमंड नहीं किया पर सबको मैं थोड़ा पीट रहा था, ठीक है। जितने भी ब्लू बेल्ट थे, मैं तो वाइट बेल्ट नहीं की ली थी। Hello beautiful people, welcome to KC Manthan, our very first Jiu-Jitsu vacation in Mukteshwar. We are joined with Ravi Samra, Jiu-Jitsu prodigy from Ahmedabad, Gujarat. Okay, before we start, एक रूल सेट कर लेते हैं because रवि रिक्वेस्टेड कि आप करके नहीं बोलोगे वरना आगे बात नहीं बनेगी, so we'll not be saying आप. प्लीज वैसे ये बोला नहीं है लाइफ में कभी किसी को, but let's see. So रवि आप कैसे हैं? हाँ जी, कितने की है जी? कितने की है जी? क्या बोल रहे हैं जी? आपका जिजित्सु जर्नी कब से शुरू हुई? मेरी जिजित्सु जर्नी स्टार्ट हुई थी आई गेस 2015 या 16 से। एक्चुअली मैं पहले से मार्शल आर्ट्स में था, टाइक्वांडो करता था, नेशनल लेवल वगैरह खेला हूँ, काफ़ी साल किया है, ठीक है। तो कॉलेज में 3rd या 4th ईयर में था, तो तब मैं और मेरे साथ में और 3 दोस्त थे। हम लोगों ने सोचा कि लोगों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं, बट कुछ ऐसा सिखाता है जो कि रियल लाइफ में एप्लीकेबल हो। तो सब चीज़ों के बारे में हमने रिसर्च किया कि कौन सी मार्शल आर्ट्स हैं वगैरह वगैरह। तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया जिजित्सु के बारे में। उस टाइम पे ग्रेसी यूनिवर्सिटी में है ना, ग्रेसी ने नई वीडियो डाली थी कोई, ग्रेसी जिजित्सु बेसिक्स 101 करके। तो उसने वो देखी, उसको लगा कि सही है, बढ़िया लग रहा है, करके देखते हैं। उसने करवाया मुझे मेरी सोसाइटी के गार्डन में। कह रही तो बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है, ये तो रोज़ करने जैसी है, इसमें और भी नई चीज़ें देखते हैं क्या है। तो हमने वो और आगे रिसर्च करना चालू रखा। मेनली मैं ही रिसर्च करता था जिजित्सु की ना, जो भी होती थी, और वही मैं बाकी दोस्तों को सिखाता था, ठीक है। फिर हमने और भी चीज़ें सर्च करी थी, क्राव मागा वगैरह। तो हमने वैसा कर लिया था कि अहमदाबाद में एक कोच था जो क्राव मागा सिखाता था। तो हम में से एक बंदा क्राव मागा सीखने जाता था, मैं जिजित्सु रिसर्च करता था, और आपस में मिलके वो सारी टेक्निक्स एक दूसरे को सिखाते थे वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो मेन चीज़ ये थी कि हमें कुछ ऐसा करना था जो कि रियल लाइफ में एप्लीकेबल हो। मेन फंडा वो था, ओके। बट ये है कि वहाँ पे कोई कोच नहीं था बताने के लिए क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें खुद ही फिगर आउट करी स्टार्टिंग में। एक ऐसे नए नए लोग करते हैं कि कोई ठिकाना नहीं है कि क्या टेक्निक्स करनी है, बस एक दूसरे को तोड़ने में लगे हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ महीने वैसे गए थे, बट फिर खुद फिगर आउट कर लिया था कि किस तरीके से सीखना है वगैरह 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 वो सब। तो व्हेन यू सेड कि मैं टाइक्वांडो में नेशनल खेला हूँ, मतलब गोल्ड तो नहीं आया? आया। तो ये क्यों नहीं बोला? कि लोग बोलते थे मैं नेशनल खेला हूँ मतलब हार के आए हो ना, घमंड नहीं किया ना कभी। अभी क्या कर रहे हो? मैं तो नहीं कर रहा, आप पूछ रहे हो गोल्ड मेडल का, मैंने तो नहीं बोला। अच्छा, ये हाथ सीधे खोलो। हाँ, क्राव मागा के जो आपके कोच या दोस्त हैं, क्या अभी आप उन्हीं के साथ काम कर रहे हो? उन्हीं के बारे में बात हो रही है? हाँ जी। क्या नाम है उनका? जय पाठक। और वो भी काफ़ी टाइम से अब जिजित्सु कर रहे हैं? हाँ, उनको भी मेरे साथ करते हुए 8 साल हो चुके हैं। और अभी जो वो जगह चला रहे हैं वो क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है? अभी हमने लास्ट ईयर ही, मतलब हमने नहीं, जयसर ने लास्ट ईयर ही मई में अहमदाबाद में बोडकदेव एरिया है, वहाँ पे अपना मार्शल आर्ट्स एकेडमी खोली है, ग्राउंड ज़ीरो नाम है। तो एक्चुअली इस चीज़ का प्लान काफ़ी टाइम से चल रहा था कि अपनी क्लास खोलनी है, वैसा सब। तो इसमें जयसर ने खुद से वो एक्चुअली काफ़ी पर्सनल ट्रेनिंग्स वगैरह देते थे, तो अलग अलग जगह पे ना जाना पड़े उनको, तो इसलिए उन्होंने एक जगह कर दी, वहीं पे सब आते हैं। प्लस वहाँ पे बीच में स्पेस बहुत था, मैट स्पेस, तो जो बाकी बचा हुआ टाइम है वो सारी चीज़ों में अच्छे से यूटिलाइज हो, और प्लस उनको भी जिजित्सु प्रोमोट करना था, मुझे भी करना था। तो हमने वहाँ पे सिखाना चालू करा जिजित्सु। अभी 1.5 साल हो चुका है खोले हुए। आप, आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम जब आप दिल्ली आए, जब हम लोग मिले, सेमिनार टाइम था या वैसे ही आए थे? नहीं, मैं वैसे ही आया था। बट दिस नॉट वेरी कॉमन
इन अ वे कि आप काफ़ी लंबे टाइम तक रुके थे, एंड इट्स नॉट वेरी कॉमन फॉर पीपल टू ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस. What was going in your head कि क्या expectations थी? Were you after some kind of a promotion, or were you after knowledge, or were you just experience all of this for the first time? बताता हूँ, पूरा बताता हूँ. देखो, अभी हम लोग कर रहे थे इतने टाइम से टाइक्वांडो, ठीक है. हम लोगों ने जुजित्सु स्टार्ट किया पहली बारी कोई प्रॉपर जुजित्सु स्कूल में क्लास लेने से पहले से. हम लोग कुछ पता नहीं 9 महीने 1 साल से ऑलरेडी कर रहे थे, ठीक है. अब जुजित्सु करते हुए हमें इतना तो पता चल गया था कि ये जो भी चीज़ है रियल है, ठीक है. और हमें पता है कि मार्शल आर्ट सीन कैसे हैं अलग अलग, कि कोई भी अलग अलग मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट बन जाते हैं वगैरह वगैरह. किसी भी और मार्शल आर्ट्स को डिस नहीं कर रहा हूँ, बट जनरल कल्चर थोड़ा वैसा है. तो हम लोग भी थोड़ा स्केप्टिकल थे कि दिल्ली में जुजित्सु स्कूल है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भी ऐसा होगा या क्या कुछ भी. तो जय ने एक्चुअली मेरे को कन्विंस किया था कि जाके देख के तो आओ कि कैसा है. उन्होंने कहा कि मैंने बात करी, अच्छे लग रहे हैं लोग, ठीक है. तो एक्चुअली वहाँ पे मेरी पहली जुजित्सु क्लास भी आपने ही ली थी, ठीक है. अब तो भी मैं स्केप्टिकल तो था ही कि जेन्युइन है या क्या चीज़ें हैं या क्या है. तो अब वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सबको मैं से घमंड नहीं किया, पर सबको मैं थोड़ा पीट रहा था, ठीक है. जितने भी ब्लू बेल्ट थे, मैं तो वाइट बेल्ट नहीं गीली थी, मैं सबको पीट रहा था, ठीक है. घमंड नहीं किया. घमंड नहीं किया, पर एक ही था ब्लू बेल्ट जिसको नहीं पीटा, वो आप थे. मैं सोचा कि तो अब घमंड वाली बातें नहीं कर रहा, ये नहीं बोला कि पिटा. नहीं, वो शायद आपने भी थोड़ा छोड़ दिया वो कि विजिटर है तो इतना ज़्यादा ना मारा जाए. अच्छा, ऐसा हुआ था. पता नहीं, जहाँ तक मेरी याददाश्त है कुछ पैंट वैंट रह गई थी तुम्हारी मैट में. ऐसा कुछ नहीं. फिर क्लास के बाद मेन चीज़ हुई थी. क्लास के बाद आप और पता नहीं 1-2 और स्टूडेंट्स मैट्स को मॉप करने लगे थे. तो तब मैंने आपसे करीबन आधा घंटा बात करी होगी, कि वही था कि मुझे ये जानना था कि चीज़ें जेन्युइन है या नहीं, कि बंदे सही है या नहीं. क्योंकि हम लोग पहले से मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं और हम लोगों ने खुद ये चीज़ें और एक्सप्लोर करी. तो हमारे को जुजित्सु को लेके तो एटलीस्ट सबको ये था कि भाई ठीक है, जो भी है बहुत जेन्युइन चीज़ है, इज्जत है जुजित्सु के लिए. तो हम वो सोच रहे थे कि जो लोग सिखा रहे हैं वहाँ पे, जिनका वेल एस्टैब्लिश्ड है, वो लोग भी वैसी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, या वो लोग सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, या वो लोग सिर्फ एक्चुअल में खुद सीखने के लिए और लोगों को सिखाने के लिए कर रहे हैं. तो वो मेन चीज़ थी जो जानना ज़रूरी था. तो तब क्लास के बाद मैंने आपके साथ बात करी होगी आधा घंटा. तो बात करके लग रहा था कि ठीक है, सही है, बट तो भी मैंने जानबूझ के काफ़ी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे थे. टेक्निकल भी पूछे थे जुजित्सु की टेक्निक्स को लेके, और बाकी वैसे भी पूछे थे कि मैं सोच रहा था कि बाई चांस आप कुछ ऐसा बोल दो कि ऐसे करो वैसे करो, ज़्यादा पैसा ऐसे करने से मिलेगा, कुछ वैसा सब. पर आपका कहीं पे भी उस टाइप का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था. जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे उसमें भी सही रिस्पॉन्स था. तो मेरे को फर्स्ट मीटिंग के बाद तो लगा था कि सही है, यहाँ पे किया जा सकता है, औरों को भी रेकमेंड किया जा सकता है कि करो. उसके बाद भी 2-3 दिन तक आपने ही क्लास ली थी. तो तब मेरे को हो गया था कि ठीक है, कि कोई है जो मेरे से भी बेटर है, जिससे मुझे सीखना चाहिए, तो आप थे. तो कितनी विजिट्स हो चुकी हैं अभी तक दिल्ली? देखो, दिल्ली मेरा होम टाउन है, बट जुजित्सु के लिए, स्पेशली जुजित्सु के लिए कम से कम ये 7-8 विजिट तो हो चुकी हैं. एंड दिस ईच विजिट इज कितना लंबा? हफ्ते में, पहले मैं आता था बैक इन 2016, 17, 18, तब मैं 10-10, 15-15 दिन के लिए आता था. फिर आपने जब नॉट्स एंड कॉलर खोला, तब मैं 2022 में मैं अप्रैल और नवंबर पूरा 1-1 महीना रह के गया था. और उसके बाद अभी भी आया था, टूर्नामेंट था, आता रहता. मेरा घर है केसी. और क्या, कब से? बस आ जाता हूँ मैं कभी भी. अच्छा.
भाई दिल्ली के अलावा कहाँ कहाँ ट्रैवल किया कंट्री में, नॉट फॉर कंपटीशन एज सच बट लर्निंग वे में, लर्निंग के पर्सपेक्टिव में? एज इन जुजित्सु? जित्सु कहीं नहीं, कहीं पे एक्चुअली कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं लगी। उसका भी रीज़न ये है कि अब अहमदाबाद में हम लोग जो भी सीखते हैं, जो भी करते हैं, मैं ही सब कुछ रिसर्च करता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरा टेक्निकल नॉलेज जो भी है वो उन बाकी मेरे ट्रेनिंग पार्टनर से ज़्यादा है, ठीक है। तो जब भी हम लोग स्पार करते हैं ऐसी सब चीज़ें, तो मुझे सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मतलब मेरी पिटाई नहीं होती वहाँ पे। मेन चीज़ ये है। तो मुझे चाहिए कि मैं अहमदाबाद से बाहर निकल रहा हूँ, मैं कहीं पे ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि मेरी पिटाई हो, कोई वैसा बंदा हो जो कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ उसके पास हर चीज़ का जवाब हो, ठीक है। और वो जो भी कर रहा हूँ मुझे ज़्यादातर चीज़ें समझ में ही ना आ रही हूँ, मैं ट्रैक ही ना रख पाऊँ कि क्या हो रहा है, मैं कैसे करूँ, कैसे रिस्पॉन्स दूँ, वो सारी चीज़ें मुझे पता है कि आपसे मिला तो 2-3 बार ही आपके साथ रोलिंग करी होगी, तो तभी मुझे समझ में आ गया था। तो मेरा मेन फंडा यही है कि जब मैं बाहर निकल रहा हूँ कहीं पे पिटने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। जब पिटने के लिए अपने होम टाउन में ही इतनी बढ़िया जगह है, आप हो जिनको पहले से जानता हूँ, अपने लोग हैं, बाकी सब लोग, तो मैं कहीं और क्यों जाऊँ। तो लर्निंग, अब जैसे आप साल में 1 बार आए, 2 बार आए, उसके अलावा लर्निंग कैसे हो रही है? आर यू ऑन टू इंस्ट्रक्शनल्स, सोशल मीडिया, कैसे चल रहा है? अभी तक तो बहुत टाइम से यूट्यूब पे ही चल रहा था। मतलब वो जो भी लर्निंग हो रही थी वो ऐसी हो रही थी कि एकदम स्टार्टिंग का बताता हूँ, क्योंकि लर्निंग के भी जो लर्निंग फेज थे और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो ये पूरे 10 साल में काफ़ी चेंज होता गया, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ। जब हमने स्टार्टिंग में जिu-जित्सु सीखना चालू किया था, तब मैं जो भी रिसर्च करता था वो सारी वीडियोस में सेव करके रखता था कि ये टेक्निक है, हम लोग ये टेक्निक करेंगे, ठीक है। पर वो होता क्या था कि हमें अब पता नहीं था कि जिu-जित्सु में क्या फंडा है, क्या है। कोई भी जो भी वीडियोस होती थी वो एकदम उस पर्सपेक्टिव से नहीं बनाते थे वो कि एकदम कंप्लीट न्यू, एकदम नूब बंदा हो, वो उस पर्सपेक्टिव से नहीं बनाते थे। वो उस पर्सपेक्टिव से बनाते थे कि कोई ऑलरेडी क्लास में जाता है। तो हमें तो समझ नहीं आता था कि हिप्स का क्या रोल है, यहाँ से मूव किया, वो सारी चीज़ें क्या। तो इतनी छोटी डिटेल्स में ना ध्यान नहीं जाता था। तो जब कोई भी वीडियो लेके सीखते थे तो जो मूव कोई भी स्टूडेंट एक सेशन में, 1 घंटे के सेशन में सीखता है कोई भी प्रॉपर जिu-जित्सु क्लास में, वो सेम मूव हमारे को सीखने में 3 से 4 दिन लगते थे। मतलब 3 से 4 अलग अलग सेशन लगते थे कि मैं वो वीडियो देख रहा हूँ कि ठीक है बंदा ऐसे कर रहा है, उसको ऐसे गिरा रहा है या कैसे कुछ भी। तो हर बार कोई ना कोई चीज़ मिस होती थी, मैं फिर वीडियो देखता था, मैं वो चीज़ को सही करने जाता था, फिर कोई और चीज़ मिस हो रही होती थी, फिर वो चीज़ें। तो सीखते सीखते ऐसे हफ्ता भर भी लग जाता था कोई एक टेक। मेरे को सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंटली कोई ऐसी चीज़ याद हो तो वो था डबल लेग टेक डाउन। मैंने आपको जैसे बताया हम 4 दोस्तों ने स्टार्ट किया था, तो हम में से एक जो था सबसे बड़ा साइज़ में, सबसे एथलेटिक, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ उसी में, ठीक है। जो मूव उस पर काम कर जाए, माधव नहीं, हर्ष वर्धन। माधव एक्चुअली वो वैसे 90 केजीज का था, पर वो फील 40 केजीज का यार होता था। वेरी ऑनेस्टली, जब मैं आया अहमदाबाद, एक ही बार आया हूँ, February 22, जब 3rd वेव थी कोविड की, तो हम लोग वैसे भी शट थे और मम्मी ने वो बनाए थे लड्डू। ओ भाई बहुत बड़े बड़े बनाए थे, और फिर रूल था कि हमने 2-3 तो खा लिए थे वहीं पे, डब्बा उठा लिया, चले गए ट्रेनिंग ग्राउंड पे। अब वार्म अप में सबको लड्डू खाने हैं, क्लास तो तभी शुरू हो गई। सो आई रिमेंबर माधव ने देखा, हर्ष को देखा या किसको देखा, उसको बोला चप्पल हाथ में पकड़ इतनी ऊपर और ऊपर और ऊपर, एक लड्डू यहाँ 2 मुंह के अंदर, और वो क्या स्पिनिंग बैक किक कर रहा है, स्पिनिंग हुक, 6 फुट पता नहीं कितने का है वो, और बहुत भारी है, बहुत भारी है ना। और वो बड़े मजे से ऊपर वो चप्पल टच कर रहा है, और लड्डू पूरे इंटैक्ट, गिरा भी नहीं, टूटा भी नहीं। वो मेरे को वहां से याद है। माधव की एक और बात आपको बताता हूँ। एक बार हम लोग जब हमने नया नया मार्शल आर्ट्स का स्टार्ट किया था, तो हम लोग टाइक्वांडो की ट्रेनिंग कर रहे थे अपने पब्लिक गार्डन में। तो अब टाइक्वांडो में मेनली किक्स का काम होता है, तो हम लोग उसके अपने प्रिसीजन पे, अपने टारगेट पे बहुत हम लोग को रहता था कि मेरी तो किक कितनी एक्यूरेट है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो वो पता है रेनॉल्ड्स का पुराना पेन आता था, ब्लू कलर का कैप होता था,
तो हम लोग वो मुंह में पकड़ के, मैं और उदय कर रहे थे कि किक मार रहे हैं, सिर्फ एकदम इतनी पास से किक निकल रही है और सिर्फ पेन के उस पे ढक्कन पे लग रही है। मैं और उदय कर रहे थे, माधव भी साथ में था। माधव बोला मैं भी करूँगा। मैंने कहा भाई मुंह में नहीं, तो पहले मैं हाथ में पकड़ता हूँ, उस पर मार दे। मैंने ऐसे हाथ में पकड़ा, कैप यहाँ पर है, माधव की किक आई है यहाँ पे। प्रिसीजन ऑलमोस्ट 19-20। अगर मैं मुंह में पकड़ता, पर उसने घमंड नहीं किया कभी। घमंड करने के लिए उसको पता है असलियत। हाँ फिर ठीक है, ठीक है, चलो मान लेंगे। उदय से मैं नहीं मिला। उदय से आप नहीं मिले। एक्चुअली उदय आपके बाद, खैर उससे मैं आपसे पहले मिला था। उदय एक ऐसा बंदा है जो कि मैंने लाइफ में देखा हो सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ों में, मार्शल आर्ट सबसे ज़्यादा टैलेंटेड इंसान मैंने देखा होगा। कि हम जो भी टाइकोंडो के टूर्नामेंट्स के लिए जाते थे तो उसमें उसकी पहली फाइट होती थी, पक्का नॉकआउट होता था, पक्का बंदा स्ट्रेचर पे जाता था। वो था उसका सीन। तो उदय जब मैंने आपके यहाँ विजिट किया था 22 में, तो वो उस टाइम वो शायद कनाडा शिफ्ट हो चुका था। कुछ तो हुआ था, और उसी टाइम ही हुआ था कुछ। हाँ, तो था, कनाडा शिफ्ट हो चुका था वो। तो मैं वर्धन से मिला था, वर्धन से, माधव से, आपके जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, एक MMA रजा वो थे, एक जो शो ऑर्गेनाइज करते हैं, एक वो इवेंट मैनेजर हैं कि आजकल कॉमेडी शो ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक होस्ट करना, रवि बोधी वाला। हाँ। और एक दो नाम है, चलो। अरे पर मैं वो क्या बता रहा था कि जुजित्सु सीखने के जो फेजेस थे वो वाली बात बीच में रह गई थी। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया कि जो भी टेक्निक्स होती थी हमारे को सीखने में पूरा हफ्ता भर लग जाता था। तो सबसे प्रोमिनेंट था जैसे डबल लेग टेक डाउन। तो तब जब हम लोग सीखते थे तो मैं क्या करता था कि हमने कुछ किया, अब मुझे आगे याद नहीं आ रहा कि इसमें क्या था, तो मैं बीच ट्रेनिंग के रोक के मैं अपने मोबाइल में चेक करता था कि ये क्या है, आगे क्या करना है, वो सब। तो उसमें क्या है, बार बार ये चीज़ होती थी तो सारा तो कूल डाउन हो जाता था उतने में, बार बार ऐसे, और बोरिंग लगता था कि बार बार चेक करना, बार बार ट्रेनिंग रुक रही है। तो फिर मैंने क्या सोचा था कि मैं क्या चालू किया कि मैं वो नहीं देखूँ, मैं सिर्फ एक रफ़ आइडिया लूँगा कि क्या पोजीशन चल रही है, और वो फिर हम एक दूसरे पे करेंगे और फिर वहाँ से खुद चेक करेंगे कि बंदा यहाँ पे मूव कर सकता है या नहीं। मैं बंदे को यहाँ पे हल्का सा धक्का दे रहा हूँ, इम्बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दूसरा कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसी, और जब ये चीज़ें खुद से करने लगे तो फिर वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी कि जो भी पहले की वीडियोस हम लोग जो भी देखते थे कि जो डिटेल्स थी कि हिप्स को ऐसे यूज़ कर रहे हैं या वैसे यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ से चीज़ें समझ में आने लगी और उसी में मज़ा आने लगा। ठीक है, तो बाद में तो ऐसा ही हो गया कि ठीक है, जो भी पूरी वीडियोस हो या जो भी कुछ भी करते हो, हमने एक पोजीशन पकड़ ली तो हम उसमें ही 1 घंटा निकाल देते थे कि चलो यहाँ से देखते हैं क्या क्या होता है। कुछ हिसाब नहीं रहता था कि ये कोई स्वीप है, या चलो सबमिशंस का तो पता रहता था क्योंकि उसमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता था, बट कोई भी स्वीप है या वहाँ से पोजीशन बदल जा रही है, हम लोग बस इतना समझ के करते थे कि मैं बंदे को गिरा दिया, मैं ऊपर आ गया, सिंपल सी चीज़ है। तो ये अप्रोच मेरा जो रहा ट्रेनिंग का, ये जब बाद में चीज़ समझ में भी आने लगी, उसके बाद भी यही अप्रोच रखा कि समझ में आने लग गया देख के कि अच्छा बंदा ये है, एंड गोल ये है। ठीक है, पर फिर जो भी मैचेस वगैरह देखूँ उसमें कोई पोजीशन दिख जाए, मैं जैसा को बोलूँ जैसा रहा हो ना कि एक पोजीशन है, ट्राई करते हैं, तो उसमें हम लोग खेलते रहते हैं और उसी में पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा निकल जाता है। और फिर उसमें अब जब हम चीज़ें कहीं पे भी और आगे डिटेल में देखे बिना जब कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी हमें रिएक्शंस मिलते थे, जो भी चीज़ें होती थी वो एकदम रॉ होती थी कि दूसरे को भी कोई नॉलेज नहीं, मुझे भी कोई नॉलेज नहीं, तो जो एक्चुअल जो भी दूसरे का रिएक्शन होता था हमें पता चलता था। तो अब फिर जब डाउन द लाइन आगे चीज़ें और देखते तो ऐसा फिर रियलाइज़ होता है कि कुछ महीने बाद या साल बाद कि अरे ये तो हमने तब किया था, मतलब हम सही कर रहे थे। फिर कोई दूसरी चीज़ होगी, ये हमने तब किया था, ये सही कर रहे थे। तो ये वाला जो पैटर्न था ये इतना प्रोमिनेंट होने लग गया था जब 4 से 5 साल हो गए थे जिu-जित्सु करते हुए, कि फिर यही अप्रोच फिर रखना सही रखा कि देखो अब जो भी एंड में जिu-जित्सु बनाया इंसानों ने ही है, अब उन्होंने भी ऐसे ही बनाया होगा कि वो कुछ कर रहे हैं चीज़ें
ठीक है, कैसे काम कर रही है कैसे नहीं कर रही, कुछ ना कुछ दिमाग में रख के बनाया होगा और चीज़ें एक्सप्लोर करी होंगी, तो हम भी वैसे ही एक्सप्लोर करते रहे चीज़ें। नो बट देयर वाज अ फेज जो अभी भी है wherein you would train and you would place a phone on a tripod और ऐसा कुछ आपने रख दिया. This is with your training partner जय और कोई और भी होता था, तो आप वहाँ पे पोजीशन कर रहे हो, you would say कि मैं हाफ गार्ड कर रहा हूँ 1 महीने से यही चल रहा है. What to do in these situations? You would send video recordings. एंड देयर वर टाइम्स जहाँ पे मैंने रिस्पॉन्ड इमीडिएटली तो नहीं किया. 90% तो टाइम रिस्पॉन्स कभी इमीडिएटली नहीं हुआ है. आई वुड से हाँ, मैं जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं देख के बता दूंगा. व्हाट वाज दैट फेज? वो वाला फेज़ वैसा था कि एक टाइम था कि जब आप चीज़ों का टेक्निकल वे में रिप्लाई कर देते थे कि ये चीज़ हो रही है तो इसमें थोड़ा ऐसे करो, फिर ठीक है हम लोग उसमें करते थे. अब ऑब्वियसली हम सिर्फ एक वो चीज़ करेंगे बट उसके आसपास की 100 चीज़ें और होती थी, तो मैं हर चीज़ तो पूछ नहीं सकता. ठीक, तो धीरे धीरे मैंने भी उसमें ऐसे मैसेजेस पे वो बातें नहीं हो सकती, वो चीज़ें तब होती जब कोई एक्चुअल में कर रहा हो सामने. तो वो चीज़ मैं तब भी समझ गया था कि ठीक है यार इतनी चीज़ें हम डिटेल में नहीं पूछ सकते टेक्स्ट पे. तो सेम अप्रोच रखा कि खुद से ही करने लगे कि ठीक है सॉरी सर ने कुछ बताया है तो हम वो चीज़ कर रहे हैं. थोड़े टाइम बाद तो आपने टेक्निकल आंसर्स भी देने बंद कर दिए थे. ठीक है, जब आपको भी पता चल गया कि हम चीज़ें कर रहे हैं रेगुलरली, इतना कर रहे हैं, चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं, तो आपके भी रिप्लाइज उसमें इस तरह के आने लग गए थे कि यहाँ पे केयरफुल रहो, यहाँ पे प्रेशर कम रखो, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रखो, ये पाथ फॉलो करो. वो जो मेन जुजित्सु का पाथ था कैसे सीखना है वो सारी चीज़ें उसमें भी आपने ही बताया था कि स्टार्ट विद द एस्केप्स वगैरह वगैरह. फिर जब एस्केप्स बहुत अच्छे होने लग गए थे आपने कहा था कि ये एस्केप्स इतने अच्छे नहीं दिखने चाहिए, इतने क्लीन नहीं दिखने चाहिए, स्ट्रगल होना चाहिए ज़्यादा. वो एक्चुअली मेरे लिए ग्रीन लाइट थी कि मैं जैकी पिटाई कर सकूं, बट वो तो पता है ना वो शायद ये पॉडकास्ट ना देखे. कोई बात नहीं क्योंकि थोड़ा ठीक है. तो वो था कि फिर तो बाद में ऐसा हो गया था कि फिर मैंने टेक्निकल वो सब भेजना भी बंद कर दिया, पूछना भी बंद कर दिया था, क्योंकि अब वो पैटर्न मैं इतने साल से देख ही रहा था कि जो भी मैं खुद से रिसर्च कर रहा हूँ वो हो रहा है, सही हो रहा है, काम कर रहा है. जो भी हम आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं, सीख रहे हैं. ठीक है, तो समझ में आ गया था कि हो जाएगा जो भी. So, for majority of your jiu-jitsu time, of course, you've been a jiu-jitsu practitioner, and at the same time, you've been coaching your friends directly or indirectly. But coaching somebody of your age is different than coaching kids, the kind of responsibility that you have right now. क्या difference आया? किड्स के में ऐसा होता है कि देखो अब कोई भी बड़ा बंदा है उसको मैं चीज़ें लेके ना डिटेल में पकड़ के समझा सकता हूँ. बच्चे नहीं रुकते एक जगह पे, रुला देते हैं इंसान को. ठीक है, अगर 2 बच्चे भी होंगे ना क्लास में वो सर पे उठा लेते हैं क्लास. ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं वो इस तरीके से सिखानी पड़ती है उनको कि ये सारी चीज़ें गेम है. ठीक है, मैं बच्चों को सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ कि मैं उनकी बेल्ट के पीछे, बेल्ट के जो भी ना ट्राउज़र पहने उसके पीछे मैं कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट फंसा दूंगा, दोनों को बोलूँगा बस ये निकालने की कोशिश करो. ठीक है, तो बच्चे उसी में सीख जाते हैं चीज़ें कि कैसे क्लिंच करना है वगैरह वगैरह वो सब. ये है कि बच्चों को सिखाते हुए लोगों को लगता है, जो भी बाकी स्टूडेंट्स आते हैं या बाकी जो इनफैक्ट जय, सबको ऐसे लगता है कि रवि सर में कितना पेशेंस है, बच्चों को कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं ये सब. मैंने कहा भाई ये पेशेंस का खेल नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का खेल है. मैं कुछ भी बोलूँगा उनको नहीं समझ आने वाली, उस तरीके से उनको सिखाना पड़ेगा. और यही सेम जो अब न्यू जनरेशन आई है 18-20 वो उसमें क्या डिफरेंस है सिखाने में? क्योंकि दोस्तों को सिखाना अपना माइंडसेट है और उनके साथ तो बहुत ट्रेन भी किया है पूरी लाइफ, कॉलेज डेज स्कूल डेज सब ट्रेन भी किया है. बट अब न्यू जनरेशन को सिखाने में क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है या क्या अच्छाई है? देखो डिफ़िकल्टी तो एज सच कोई है नहीं, बट जो चीज़ अच्छी है वो ये है कि
इन सबके पास इजी एक्सेस है ये इंस्ट्रक्शनल्स का, यूट्यूब वगैरह। इनफैक्ट अब इंस्टाग्राम पे ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा दिखने लग गई हैं, जिट्सू या जो भी मार्शल आर्ट्स वगैरह अलग अलग वो सारी चीज़ें। तो अब ये है कि वो कुछ भी उल्टी सी चीज़ देखेंगे फिर आगे पूछते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है ये चीज़ हो तो सकती है बट बेसिक्स पहले ज़्यादा ज़रूरी है, पर उनको लगता है कि नहीं ये तो अरे वैसे कहीं ना कहीं तो छोटा रवि मेरे को याद आ रहा है ऐसा ही, कौन? जो इंस्ट्रक्शनल भेजता था, आज मैं ये देख रहा हूँ और ये वाला फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, इंस्ट्रक्शनल्स मैंने प्रॉपर कभी नहीं देखे, वो मैंने इसी साल से स्टार्ट करे देखने। उससे पहले तक यूट्यूब ही देखता था। आई रिमेंबर योर इनिशियल क्लास 15-16 वाली, जब आप दिल्ली आए, मैं तो ग्रेसी ब्लू बेल्ट करिकुलम देख के आया हूँ। वाज़न्ट ग्रेसी लाइक जिजित्सु बेसिक्स, ग्रेसी ब्लू बेल्ट करिकुलम देख के आया हूँ और उसमें पंच ब्लॉक सीरीज भी मुझे आती है, कॉम्बैटिव्स, ग्रेसी कॉम्बैटिव्स। और फिर थोड़ी दुनिया बदली थी। हाँ। तो ऐसे तो आजकल के बच्चों का भी होगा यार, इतना इंस्ट्रक्शन देखना। आजकल के common बच्चे है। ज़्यादा उन सब चीज़ों में है कि मैं कैसे दूसरे की टांग पकड़ के तोड़ दूं ना कि एक्चुअल फाइट सिनेरियो क्या है। तो जो हमारा, आज हमने जिजित्सु स्टार्ट किया तो जो हमारा इनिशियल जो मोटो था कि हमें ये चीज़ चाहिए जो कि रियल लाइफ में एप्लीकेबल हो, वो आजकल के बच्चे वो वाली चीज़ों पे इतना कनेक्ट नहीं करते। मेन फंडा वो है। ठीक है, वो स्पोर्ट के लिए सोचते हैं ज़्यादा कि स्पोर्ट एस्पेक्ट क्या है, उसमें भी कुछ ख़राब नहीं है, जिजित्सु अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। बट ठीक है, मुझे ऐसे उनसे कोई कंप्लेन तो नहीं है, जो भी है अच्छा है, ठीक है, खुद से रिसर्च कर रहे हैं, आ रहे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। But how much of social media has impacted your personal jiu-jitsu? क्योंकि ट्रेंड्स तो चेंज हो रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि फ्लैशी मूव्स देखना या ऐसा सब कुछ, बट जितने कंपटीशन हुए और उस कंपटीशन में ये किया इस बंदे के साथ, वो कितना इफेक्ट हो रहा है आपकी जर्नी में? मेरी खुद की पर्सनल जर्नी में तो उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो अप्रोच था पहले कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम उसी में आगे और एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमें पता है कि हम शॉर्टकट मारने जाएंगे तो चीज़ें आप कनेक्ट नहीं होंगी, डॉट ज़बरदस्ती कनेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो उसमें फिर रुक जाओ, इसके लिए कोई अच्छा सा वर्ड लाता हूँ, आगे बढ़ते हैं, वर्ड आ जाएगा। ये है कि उसमें फिर बहुत ज़्यादा वो होता है कि यार ये चीज़ें डायरेक्टली जब कनेक्ट नहीं हो रही अपने गेम में तो मैं क्यों करूँ। नो बट ओके, चलो ये हो गया पर्सनल जर्नी में कि मुझे ये सब नहीं सीखना। फॉर एग्जांपल बगी चौक नहीं सीखना, प्रेफरेंस, नॉट दैट इट्स राइट और रॉन्ग, कुछ ऐसा। बट अ स्टूडेंट कम्स अप टू यू, सर मैंने बगी चौक देखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, व्हाट आर योर थॉट्स? सो डू यू हैव एनी आइडिया कि वो क्या होता है? या तो Obviously. वो कैसे इम्पैक्ट हो रहा है? वो यही चीज़ है कि मैं फिर उनको बोलता हूँ ठीक है करके दिखाओ, अपने सेटअप्स दिखाओ किस तरीके से हो रहा है, आप वो चीज़ों को अप्रोच कैसे कर रहे हो। जब ये चीज़ें सामने आती है तो खुद ही उनको पता चल जाता है कि ये जो भी मूव लेकर आए हैं उसके आसपास की 100 चीज़ें और हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ ऐसे खाली वीडियोस देख के तुरंत समझ में नहीं आती, जो खुद करके देखनी पड़ती हैं। तो वो सारी चीज़ों का आंसर बहुत सिंपल होता है, बेसिक्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, आप जहाँ पे अभी सिखा रहे हैं मेजरली ग्राउंड ज़ीरो, वहाँ पे कैसा कल्चर है, लर्निंग कल्चर, कम्युनिटी कैसा हो रहा है वहाँ पे? एडल्ट्स वहाँ पे एडल्ट्स में भी काफ़ी मिक्स्ड क्राउड है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं कि जिजित्सु वर्ल्ड में क्या हो रहा है, सारी चीज़ों में वो लोग पूरा टाइम रेडिट पे भी रहेंगे, ये सारी चीज़ें अलग अलग। और लोग ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम करने आए हैं, जिन्होंने लाइफ में कभी फिटनेस भी नहीं करी, वो लोग भी आते हैं जिजित्सु करने। तो उन लोग को कैसे करवाना है साथ में, वो सारी चीज़ें उन लोग को मैं बेसिकली एक ही सेशन में करवाता हूँ चीज़ें, जो जिन चीज़ों से दोनों कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। और प्लस जो लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा स्पोर्ट जिजित्सु में ज़्यादा हैं, उनको बस मैं अलग से ज़्यादा टाइम देता हूँ और अलग से बताता हूँ कि ठीक है ये चीज़ें तो इनको ऐसे अप्रोच करो। तो जिजित्सु एज अ होल, व्हाट्स योर ओपिनियन, हाउ गुड इट इज़ फॉर किड्स, फॉर विमेन, फॉर अदर एडल्ट्स? बेस्ट मार्शल आर्ट आई वुड से।
For everyone. for everyone. So Main, once you get married, you have kids. If you get married, if you have kids, क्या सिखाना चाहोगे? जिजित्सु ऑब्वियसली. खुद तो नहीं सिखाओगे? खुद सिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो मैंने जिस तरीके से जिजित्सु सीखा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रायल एंड एरर था, बहुत ही ज़्यादा. तो मैं चीज़ें सीधा सामने रख सकता हूँ कि प्लीज़ ये चीज़ करो, ये चीज़ काम कर जाएगी, वो चीज़. और मेन रीज़न ये है, देखो बच्चा अगर कोई भी हो, मैं तो जिजित्सु ही प्रेफर करूँगा, ठीक है. कि बाई चांस बुलिंग होती है या कुछ भी होती है बच्चे की, तो ये है कि वो जिजित्सु से अगर चीज़ें हैंडल करेगा तो बहुत दूसरे के लिए काफ़ी हार्मलेस होगा वो. मतलब दूसरे को दूसरा भी बच्चा ही है, उसको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी और वैसी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. बट बाकी चीज़ें अगर पुश करेंगे उसमें, बॉक्सिंग वगैरह, तो यार पता है कि दूसरा बच्चा बुली कर रहा है, वो भी चलो कभी ना कभी उसको भी अक्ल आएगी. तो अभी भी बच्चा है तो वो बुली कर रहा है, तो उसको अगर हम हैंडल कर रहे हैं तो जिजित्सु से अच्छी कोई मार्शल आर्ट नहीं है हैंडल करने के लिए. How much is fitness a part of your jiu-jitsu journey? Keeping in mind that you have been injured or you've been struggling through various such injuries जहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक आ सकता है, बहुत लोगों के लिए आ जाता है. So how is fitness a part right now for Ravi? पिछले 5 या 6 साल से लगातार लोअर बैक पेन है, ठीक है. ये तो ट्रॉमा सा लग रहा है कुछ. वो ट्रॉमा ही है सर, जिजित्सु ट्रॉमा है, थोड़ा 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 थोड़ा. ये वही है ना, जैसे अंग्रेज बोलते हैं तोरा तोरा, ऐसे. तो ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, फिटनेस इसमें ऑब्वियसली बड़ा रोल प्ले करेगी. अगर आप ऑलरेडी फिट हो तो आप चीज़ें जल्दी कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपकी मूवमेंट लैंग्वेज ऑलरेडी अच्छी होगी, कि जो भी नए मूवमेंट्स आ रहे हैं आप जल्दी पकड़ पाओगे वो चीज़ें, ठीक है. और प्लस जहाँ तक बात रही इंजरीज़ की, तो मैं शुरू से बचपन से ही कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्पोर्ट में रहा हूँ, तो इंजरीज बचपन से ही होती आई है. बट ये है कि एक बारी, खैर ये तो जिजित्सु स्टार्ट करने से पहले की बात है, बैक इन 2012 मेरा लेफ़्ट नी का लिगामेंट टेयर हुआ था. तब मैं मार्शल आर्ट स्टिकिंग करता था, तो उसमें बड़ा सा फ्लिप मारा था, साथ में उसमें रोटेशन भी था, साथ में गलत लैंडिंग हुई तो लिगामेंट टेयर हुआ था मेरा लेफ़्ट नी का. तो 1 साल रेस्ट था, और लगभग उसके 2 या 3 साल में मैंने जिजित्सु स्टार्ट किया था, जो भी था. उसके बाद से जो भी इंजरीज वगैरह ये सब हुई हैं, वो मेनली तो लोअर बैक, एल्बोज, नीज, नेक एंड व्हाट नॉट. क्या बचा है? जिंक्स नहीं करना सर. दृढ़ संकल्प. हाँ, जिंक्स नहीं करना बोल के. तुम्हारा संकल्प. जिंक्स नहीं करना बोल के. So Ravi Samra recently got promoted to brown belt. What is he up to now? अपना खुद का जिजित्सु स्कूल ओपन करना है. क्या टाइमलाइन है? 2 से 3 साल मैक्स. दिल्ली में तो नहीं कर रहा? कुछ कंपटीशन तो नहीं है कुछ? नहीं, अहमदाबाद में. सही है भाई. ना इतना खतरनाक आ जाएगा जिजित्सु कोच तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए. हमें तो मतलब डिसेंट लोग चाहिए, ये तो डिसेंट इज इनफ. हमें कौन सा स्कॉलरशिप चाहिए, पास हो जाए बस बंदा. नहीं, बट ये है कि जब से हमने ग्राउंड जीरो में सिखाना स्टार्ट किया है, तब से मुझे पता चला कि मुझे टाइम लेना चाहिए और थोड़ा टाइम प्रोफेशनली सिखाना चाहिए कहीं और, उसके बाद अपना स्कूल ओपन करना चाहिए. क्योंकि जब लोगों को सिखाना चालू किया, उससे पहले अपने दोस्तों के साथ ये सब जो भी ट्रेनिंग पार्टनर थे उनके साथ करता था, तो पता चलता था. तो उनके साथ करने में अलग तरह की क्लास होती थी, इनके साथ करने में अलग तरह की क्लास. मतलब उन लोग को मैं कुछ भी चीज़ सिखाता था तो काफ़ी जल्दी वो लोग पकड़ लेते थे, पर यहाँ पे एकदम नए लोग इतनी जल्दी नहीं पकड़ सकते. तो बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती थी स्टार्टिंग में, कि यार बंदा इतनी जल्दी क्यों नहीं सीख रहा, इसमें क्या है, ये तो मूव इतना सा है, इतना क्यों टाइम ले रहा है, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा. तो वो चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लगा. प्लस लोगों के साथ कम्युनिकेट करना कि सामने वाला कैसा भी इंसान हो पर आपको सीधे मुंह बात करनी है, वैसी चीज़ें. तो ये है कि हाँ, 2-3 साल में
सोच रहा हूँ अपना खुद का जित्सु स्कूल ओपन हो, होपफुली तब तक ब्लैक बेल्ट भी हो जाऊँ, होपफुली चलो होप. सो जिजित्सु एज यू सेड सिखाने में इतना पेशेंस चाहिए, आई एम श्योर फाइनेंशियली भी पेशेंस चाहिए. तो पेरेंट्स का सपोर्ट है, वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे? पेरेंट्स का सपोर्ट तो पूरा है ये चीज़ों में, एक्सपेक्टेशंस का मुझे पता नहीं है क्या है, बस उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हर पेरेंट की तरह है कि बच्चा सेटल हो जाए. बच्चा तो है नहीं ना, पर ये उनका तो बच्चा ही हूँ. उनको दुख तो नहीं होता? पूछना पड़ेगा. चलो छोड़ो, एक्सप्रेशन से इज ऑल. तो ये है कि उनको भी चाहिए कि सेटल हो जाए वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें. अभी तो मैं नहीं हूँ सेटल, टू बी रियली ऑनेस्ट. बस स्कूल खोलते तो सेटल है ना? नहीं. अच्छा. उसके बाद भी भरोसा थोड़ी ना है. अच्छा. कि आगे कहाँ जा रही है गाड़ी, पता थोड़ी ना है. बट हाँ ये है कि अभी उसमें इतना एक्सपीरियंस मिल रहा है, प्लस आपसे इतने टाइम से कनेक्टेड हूँ, आपने खुद का खोला है, तो मुझे भी चीज़ें देख के और समझ में तो आ ही रहा है. क्या बोलना चाह रहा है? कि आपका काम बढ़िया है. चल ठीक है, कंपटीशन जब तक नहीं है तब तक ठीक है. नहीं कंपटीशन कोई नहीं. पर प्री मार्शल आर्ट्स रवि टू आज का रवि, क्या डिफरेंस आया? देखो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, और जैसे बात हो रही थी आज, जैसे बात हो रही थी इंग्लिश में कोई बात कर रहा था तो तू चुप था? नहीं इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं चुप नहीं था, मैं थोड़ा इग्नोर अलग जोन में था. इग्नोर कर रहा था? अलग जोन में था. घमंड नहीं था, मैं बस घमंड भी नहीं था, मैं बस अलग जोन में था थोड़ा. अच्छा. लेट्स नॉट गो इनटू द रीजन क्यों था और कौन से जोन में था. हाँ कोई डिफरेंट प्लैनेट में था भाई. ठीक है. केवी में पढ़ा हूँ मैं. तो मारपीट तो लगभग रोज होती थी. नहीं, मारपीट इज अ डिफरेंट थिंग. हाँ. मारना एक पार्ट है. पिटा नहीं हूँ कभी. तो मारपीट क्यों बोला? वो ताकि लड़ाई होती, घमंड ना दिखे. अच्छा. हाँ. तुम्हें पता है ना, तुम चेयर से ज्यादा चौड़ के बैठे हो. साइज उसकी विड्थ नहीं है, उससे ज्यादा तुम बैठे हो. उसको साइज बोलते हैं सर. अच्छा. मोटा वोटा तो कुछ नहीं होता. वो सब क्या होता है? हमें क्या पता, हम तो दिल्ली से हैं. तो यही है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मारपीट करता था. मतलब इनफैक्ट जब तक मैंने टाइकोंडो भी स्टार्ट किया तब भी 1-2 साल तक करता था. मतलब मेरी जो भी मार्शल आर्ट्स की जो भी मेरी लाइफ रही है अब तक, उसमें मेरा मार्शल आर्ट्स का मेन रोल यही रहा है कि मार्शल आर्ट्स की वजह से ही मैं बहुत ज़्यादा काम हुआ हूँ लाइफ में. वरना उससे पहले तक टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे एटलीस्ट स्कूल टाइम तक मुझे गुंडा ही बनना था. गुंडा बनना था, करियर था. गुंडा बनना था वैसे, क्योंकि मेरे आसपास के लोग वैसे हो गए थे उस टाइम पे, जो कि खुद मारपीट वगैरह करते थे, वो सब चाकू छुरी लेके चलते थे, वैसी वो सारी मेरी संगत हो गई थी उस टाइम पे. तो थैंकफुली उस टाइम पे मुझे दोस्त भी बाद में अच्छे मिल गए थे. फिर मार्शल आर्ट्स भी स्टार्ट हुआ. फिर मार्शल आर्ट्स करते करते लगभग जब भी टाइकोंडो कर रहा था तब 2-3-4 साल हो गए थे करते हुए, तब जाके थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी थी कि भाई ये सारी चीज़ें एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में करें तो अच्छा है, या कॉम्पिटिशन्स में करें तो अच्छा है. अगर आपको चीज़ें एक्चुअल में टेस्ट करनी है तो कॉम्पिटिशन में करें, सड़क पे ना करें. वो चीज़ है. ठीक है, ये मैच्योरिटी आने में थोड़ा टाइम लगा, बट थैंकफुली मुझे मेरे आसपास के लोग वैसे मिले, और जब पूरी मेरी मार्शल आर्ट्स जर्नी जो भी रही है, थैंकफुली मुझे उसमें भी लोग अच्छे ही मिले. बीच में जब हमने जिजित्सु स्टार्ट किया था तो हमारा एक उस टाइप के डोजो से भी टाई अप होने वाला था, बट 2-3 बार मिले तो खुद समझ में आ गया कि कुछ गलत है वैसा. तो अहमदाबाद और गुजरात, ये कोई मीठी दाल है, कुछ चॉकलेट ग्रीन टी है, ये सब क्या है? ये सब मिथ है, ये सच है? ये सब पता नहीं सर. मैंने वहाँ के मेन्यू में देखा है कि एक गुजराती दाल होती है, एक पंजाबी दाल होती है. अच्छा, पंजाबी दाल भांगड़ा करती है? शायद वो पीने के बाद आप करते हो. तुम्हारे यहाँ तो पीना अलाउड नहीं है, क्या बात कर रहे हो? दाल तो पीते हैं. दाल ये क्या पीना हो? ठीक है, अच्छे लोग हैं तो नहीं. अच्छे लोग तो हम जज करेंगे ना. अच्छा. यू कैन बी अ पार्टिसिपेंट, कांट बी अ जज. तो ये बात सच है, मीठी दाल होती है?
होती है, मीठी दाल होती है, तुम्हारी मीठी जुबान तो सब्जी यार भी इतनी होती मीठी है। हुई नहीं है, पर इतना मीठा खा दिल्ली से हूँ ना मैं। उसके आगे मत वर्ड बोलियो। Okay, so last question. New person joins. What would you advise? मस्ती कर यार। मस्ती तो बहुत तरीके से कर सकता है। अच्छा देखे, अच्छे, ये तो बात अच्छे, नहीं है। अच्छे से जवाब। अच्छा वाला, प्यारा वाला। ठीक है। रात को 2 बज गए हैं। देखो, कोई भी नया बंदा आता है, अगर मेरे पास आता है, ठीक है, तो मेरे पास आया, आपके पास मेरे पास आया, रवि को देखा, ये हेल्दी है, पिट भी रहा है, सबसे मार पीट कर रहा है, 2 मारता है 4 खाता है, क्या व्हाट वुड यू एडवाइस? शायद किसी और रवि को देखा होगा, पर नहीं वो ठीक मीठी है, दाल वाले को देखा है। मैं ठीक है तो भी बता देता हूँ। देखो, अगर कुछ भी वैसी चीज़ें हैं, अब ये चीज़ों में अप्रोच करने के काफ़ी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं। से टेक्निकल, अगर मैं टेक्निकल एस्पेक्ट में बात करूँ तो मैं ये बोलूँगा कि यार पहले ख़राब पोजीशन से डील करना सीखो। जो भी अलग अलग पोजिशनल एस्केप्स वगैरह हैं वो चीज़ें सीखो पहले, ठीक है, क्योंकि जियोजित्सु का मेन जो जियोजित्सु का सबसे बड़ा एम्फेसिस है कोई भी चीज़ों पे, यही है कि आप ख़राब अंडर प्रेशर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उस पोजीशन से आप कैसे निकल रहे हो, मेन चीज़ वो है, ठीक है। उसके बाद चीज़ें वो ठीक है, वो बाद में सीखते रहोगे, बट जो भी नया है स्टार्टिंग के 1 आध साल मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादातर एस्केप पे काम करो। आई होप आपकी जिरित्सु जर्नी ऐसी काम रहे, थोड़ा थोड़ा बीच में चलता रहे क्योस, थोड़ा तो को एक्साइटेड रखता है, इंजरी फ्री रहे, और ये मीठी दाल से थोड़ा सा परहेज करना जितना हो पाए। ओके, ठीक है। रात को 2 बज गए, सोचेंगे, सोचना नहीं है, घमंड थोड़ा करना है, 2 बजे तक सोचते। सो जाते हैं। 2 बजे तक सो जाते हैं। चलो फिर अब टाइम हो गया, चलते हैं। ओके।